हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? हाँ तो देखो, पहले 1 मिनट रुकना भाई। कमेंट करने की सोच रहे हो ना, 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। कमेंट करना अच्छे से करना, ठीक है, नो टेंशन। और ये वीडियो भी देखना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। यूट्यूब पर सिर्फ आपको वो दिखाया जाता है तो जो हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है। यूट्यूब के अंदर की रियलिटी क्या होती है वो कोई नहीं दिखाता है आपको, ठीक है भाई। यूट्यूब पर आपको, सोशल मीडिया पर लोग उतना ही दिखाएंगे, चाहे मेरे बारे में हो या किसी की भी बारे में, जो हम चाहेंगे जितना दिखाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन रियलिटी क्या होती है वो आपको नहीं पता है। चलिए मैं बताता हूँ आजकल कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। शान ब्लॉग्स, शान ब्लॉग्स, शान ब्लॉग्स पे भाई चारों तरफ वीडियो। क्यों? जो इंसान फेमस है वही बदनाम है, क्यों? अब ये लोग, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। एनपीसीएल मतलब जो फॉर्म, टोटल फॉर्म फिलअप जो भी हुए सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। A to Z एग्जैक्ट डाटा बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मेरे पास आ गया। ये लोग 4 से 5 साल से मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है। लेकिन ये लोग करते हैं काम ओनली नोटिफिकेशन पर, लेकिन शान करता है इंटरनली इंफॉर्मेशन पर, जो हमारे से लगभग जून से जुलाई से या 1 साल 2 साल से जुड़े हुए हैं, 5 साल 5 महीने 4 महीने से सबको पता है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन रहती है रियल रहती है। ये लोग करते हैं नोटिफिकेशन पर काम, मैं करता हूं अंदर से इन्फॉर्मेशन लेकर उस पर काम, ठीक है। तो इस वजह से लोगों का भरोसा जीता। इन लोगों का मार्केट हो गया डाउन। कैसे? ये लोग 29 रुपये 49 रुपये में, भाई 49 रुपये में या 29 रुपये में आप कोई कोर्स या सेल करोगे, और मैं अगर 350 रुपये ले रहा हूं या 300 रुपये ले रहा हूं, तो भाई फर्क तो होगा ही ना। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि फर्क है। अब ये लोग कहते हैं कि हमारा कॉपी कर, भाई 50 रुपए का जो तुम 50 रुपए में 20 मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, 50 रुपए का एक मॉक टेस्ट रेडी करवाता हूं मैं, टाइपिंग करवाता हूं, ठीक है। तो कंट्रोवर्सी ना ही मैंने आज तक की है, ना ही मैं आगे करना, ठीक है। इनका काम है, ये लोग बनाते ना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला भाई, ठीक है। चलो मैं बताता हूं इसने क्यों बनाई। आप लोगों को पता है आईओसीएल जूनियर ऑपरेटर के फॉर्म आए थे लास्ट फरवरी में, लास्ट डेट थी, ठीक है। तो मैंने कह दिया था 11 फरवरी से 349 रुपए की मेंबरशिप देकर मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने सारे मेंबर से मना कर दिया, मतलब सब्सक्राइबर से मना कर दिया कि मैं तैयारी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने सभी से मना कर दिया और मैंने आईओसीएल के लिए किसी को मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करवाई। ये सब्सक्राइबर्स को भी पता है, ठीक है। इस भाई ने 309 रुपये लिए कैंडिडेट से, जिसने मेरे ऊपर वीडियो बनाई है, 309 रुपये लिए। और अब बंदे कह रहे हैं, और हमारे भी कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने जाकर लिया आईओसीएल का इनसे, तो बोल रहे थे कि भैया उनके में से तो कुछ नहीं आया, 309 वेस्ट हो गए। तो मैंने कहा भाई वो तो आपने लिया है, तो मैं तो उसमें कुछ नहीं बोल सकता। मैंने जाके कमेंट कर दिया, नालको का एग्जाम है 13 तारीख को, बंदा 5 दिन के लिए 300 रुपये ले रहा है। अब आप लोग बताओ, 5 दिन के लिए 300 रुपये दोगे आप लोग? भाई मैं 400 या 300 लेता हूं तो लाइफ टाइम वैलिडिटी दे रहा हूं हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। लाइफ टाइम दे रहा हूं मैं 300 400 के लिए, और हर एक एग्जाम के लिए मेरा पेमेंट बार बार नहीं रहता। चलो ये 4-5 साल से तैयारी करा रहे हैं, कितने सिलेक्शन दिला दिया अपने चैनल से, इतना दिखा दो, सिर्फ अपने बंदों को खड़ा कर दो और बुलवा दो उनसे कि हम इस चैनल से पढ़े और हम सेलेक्ट हो गए। मेरे मेंबर सारे की लिस्ट जाकर देख लो चैनल पर, ठीक है। सिर्फ अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ भाई एनपीसीएल का कंटेंट देते हुए, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ। जब 1 साल 2 साल हो जाएगा ना, रेल बना दूंगा तुम लोगों की। और मैं तो कह रहा हूं कि तुम लोगों को भी मेंबरशिप ज्वाइन कर लेनी चाहिए, तुम्हारे लिए 50% डिस्काउंट दे दूंगा इन दोनों को, ठीक है। ये दोनों मिलकर, अभी कुछ दिन पहले एक और बंदा आया था, ठीक है। तो अगर ये तीनों लोग चाहे ना, तो शान मोहम्मद का कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग, ठीक, कुछ नहीं। सिर्फ बुराइयां करके आप लोग व्यूज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम मुझे, भाई मैं तो फेमस हो रहा हूँ यार, मेरा नाम लो, पर डे एक वीडियो बनाओ मेरे ऊपर, पर डे एक वीडियो बनाओ, ठीक है। चलो कह रही हो, चलो गाइज वीडियो 4-5 मिनट की हो गई। तो यार देखो, सोशल मीडिया है, कोई दूसरे को गिराने के लिए आराम से कर सकता है। इनके एनपीसीएल की वीडियोस पर व्यूज देख लीजिए, मेरे व्यूज देख लीजिए, ठीक है। मेरा कंटेंट रहता है भाई, मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं गाइड करता हूं, गाइडेंस के पैसे लेता हूं। मैं तो कहता हूं भाई, मैं तो गाइडेंस के पैसे लेता हूं। मैं साफ साफ कल की वीडियो में, पॉडकास्ट में भी कहा है भाई, जाके देख लो, जाकर देख लो। ऐसे ही नहीं सिलेक्शन हो रहे, ऐसे ही नहीं कैंडिडेट्स भाई, किसी का भी, हम लोग किसी का भी विदाउट परमिशन रिजल्ट शो नहीं कर सकते हैं अगर कैंडिडेट का परमिशन नहीं होगा। 30 सिलेक्शन एनपीसीआईएल रावत वाटा प्लांट ऑपरेटर में, 18 सिलेक्शन आईटीआई वालों के, अभी तक उनके टेस्टिमोनियल रेडी नहीं हुए, रेडी होकर आप लोगों के सामने आ जाएंगे। और मैं बता दूं, 18 के बाद में 16 सिलेक्शन एनपीसीएल असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर में है, और 6 सिलेक्शन एनपीसीएल नरोरा में है। सबका बायोडाटा है, वेबसाइट पर अपलोडेड है, जाकर देख लो, ठीक है। और ये लोग सिर्फ बुराई करके व्यूज लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम तीनों मिलकर कुछ नहीं कर सकते मेरा, ठीक है। और मैं तुम लोगों पर ध्यान नहीं देता। एक उसने रेज वाले ने वीडियो बनाई, भाई मैंने रिप्लाई नहीं दिया,
मेरे को क्या मतलब भाई, मेरी मेंबरशिप, मेरे पास कैंडिडेट्स आ रहे हैं ऑलरेडी, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तूने 350 की बनाई, उसी दिन से मैंने 450 की कर दी, इसने 450 की बनाई, अब मैं 499 की करूँगा, देख। और लेंगे भी, ठीक है, लेंगे भी। चलिए मैं आपको कंटिन्यू बताता हूँ, ठीक है। तो भाई ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, आप इस चीज़ पे ध्यान ना दें, ठीक है। जिनको अच्छा लग रहा है वो लीजिए, जिनको नहीं लग रहा वो मत लीजिए। एनपीसीआईएल की अगर प्रिपरेशन करनी है भाई, जेन्युइन चीज़ें जहाँ मिले आप वहाँ से लीजिए। मैं नहीं कहता आप मेरे से लीजिए, आप कहीं से भी पढ़िए भाई, ठीक है। हमारा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, गाइड करना आप लोगों को, वो हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ जी गाइस, देखिए मेन चीज़ है कि एनपीसीआईएल कैगा में फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं, ठीक है, और इसका एग्ज़ाम कब होगा, और इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेरीज, कितना कंपटीशन होने वाला है, एग्ज़ाम कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ऑलरेडी पहले मैं वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ कि एग्ज़ाम कहाँ होगा, किस तरीके से होगा, ठीक है। अब है आज लास्ट डेट हो गई 4 बजे, ठीक है। उसके बाद में सभी लोगों का ये था कि भैया कितने फॉर्म पड़े हैं इसमें एनपीसीआईएल में, ठीक है। तो आरटीआई तो हमने नहीं लगाया, क्योंकि एनपीसीआईएल कभी भी आरटीआई का एग्जैक्ट रिप्लाई, मतलब करेक्ट रिप्लाई नहीं देता है, सिर्फ ऐसे कह देता है अंडर प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। मैंने ना भाई 1 2 3 4 5 6 फॉर्म भरवाए थे मेंबर से बोलकर, ठीक है। 6 फॉर्म भरवाए थे, एक दे रखा था, और आज ही लास्ट मतलब सबमिट करवाया। क्यों? क्योंकि आपके ही रजिस्ट्रेशन से पता चल जाता है कि उसमें टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए, ठीक है। तो एग्जैक्ट डाटा बताऊंगा मैं आप लोगों को, कि टोटल पोस्ट वाइज बताऊंगा, तो सुनते रहिएगा। देखो प्लांट ऑपरेटर में, और आप लोग देख भी सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर आता है, उसी के लास्ट में जो 4 या 5 डिजिट होते हैं ना, वो होते हैं टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड। जो सबमिट हो जाते हैं तभी एप्लीकेशन नंबर मिलता है, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्म भरा गया है, 1 सेकेंड, इसमें टाइमिंग नहीं दिख रहा, हाँ, 8 अप्रैल को दोपहर में करीब 1 बजे के समथिंग, ठीक है। तो 1 बजे के समथिंग आपके 7,756 फॉर्म अप्लाइड थे एनपीसीआईएल प्लांट ऑपरेटर कैगा में। कितने? 7,456, ठीक है, 7456। चलो लगभग आपके जो फॉर्म है 7,600 के समथिंग फॉर्म फिलअप हुए हैं टोटल। मैंने मतलब 2-3 घंटे और बचे थे, उसमें इतने ही हो पाए होंगे, और उससे ज़्यादा नहीं लोगों ने किए होंगे, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे फॉर्म भी अप्लाई हो रहे थे। मतलब 7,500 आप मान के चलिए कि टोटल फॉर्म 7,500 एनपीसीआईएल ऑपरेटर में फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है। और हाँ एक और चीज़, कितने लोग पेपर देने जाएंगे, ये सारी चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं फिटर, अब आते हैं मेंटेनर वालों के, मेंटेनर अभी एचआर वालों पे भी आएंगे भाई, एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूँ, ठीक है। देखो फिटर में आपके जो फॉर्म है जो आज फिल हुए हैं 4,000 आप लोगों को स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, 4,493, मतलब लगभग 4500 से 4600 के बीच में, मतलब 4,500 आप फिटर में मान लीजिए फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है, एनपीसीआईएल कैगा में। अब इलेक्ट्रीशियन में कितने हुए हैं भैया, इलेक्ट्रीशियन का भी बता दें। हाँ भाई इलेक्ट्रीशियन का भी बता देंगे, 5,059 स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, 5,059, और ये सब फॉर्म आज ही फिल किए हैं, ठीक है। 5,059 स्क्रीन पे आ रहा है, 5100 से 5200 फॉर्म फिल हुए हैं आपके इलेक्ट्रीशियन में। कितने? इलेक्ट्रीशियन में, क्योंकि 2-3 घंटे का टाइम था, तो बहुत सारे लोगों ने हो सकता है सबमिट कर दिया हो, ठीक है। आप लोग भी उनमें से आप भी होंगे जिन्होंने किसी ने सबमिट किया हो। मतलब 5100 मान के चलिए, 5100 से 5150 फॉर्म अप्लाई हुए हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, ठीक है। मशीनिस्ट ट्रेड की अगर बात करें तो मशीनिस्ट ट्रेड में देखो 226 फॉर्म, ओनली 226 फॉर्म फिल हुए हैं, 3 वैकेंसी हैं, ओनली 226 फॉर्म फिल हुए हैं। कल दोपहर तक ये फॉर्म सबमिट हुआ था, ठीक है। तो इसमें 226 थे, अब मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली 300 के अंडर में ही रहेंगे, आपका 280-290 के समथिंग आपके मशीनिस्ट फॉर्म भरे होंगे, ठीक है। चलो भैया कि अब तो भाई प्लांट ऑपरेटर का भी बता दिया आपने और इसका भी बता दिया। पहले यार जल्दी से लाइक कर दो यार, आप लोग लाइक नहीं करते। आप लोगों को पता है यार जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे चैनल पर, लेकिन आप लोगों की बातों में आ जाते हो। चलो मैं बताता हूँ। असिस्टेंट ग्रेड 1 HR आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9,900, लास्ट के 4 डिजिट देखिए, 9,945 फॉर्म भरे गए थे सुबह 11 बजे तक। कितने? सुबह 11 बजे तक 9,945, मतलब 10,100, 10,050 के समथिंग, 10,000 मान के चलिए कि आपका 10,000 फॉर्म पड़ा है एनपीसीआईएल असिस्टेंट ग्रेड 1 HR की पोस्ट के लिए। किसकी? HR की पोस्ट के लिए। तो 22 पोस्ट है, 22 में 10,000 फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है। यार इन्होंने पैसा बहुत कमा लिया होगा। चलो अब बताते
C&MM में स्क्रीन पर देख रहे होंगे 1815 टोटल फॉर्म सुबह सबमिट हुआ है, ठीक है। कितना सुबह सबमिट हुआ है? 1815। अब 1800 को आप रख लीजिए 1850, ठीक है। 1850 C&MM में टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है, जो कि मतलब, और भाई इन लोगों का जितना भी मैंने फॉर्म भरवाया है, ठीक है, किसी का भी फीस नहीं लगा और हमने डाटा ले लिया, ठीक है। ये होता है माइंड का, क्योंकि हमने सभी लोगों का इसी तरीके से सेटअप किया था कि आप लोग सबमिट करो, है ना, आप लोग सबमिट करो और पता लगाओ कि कितना एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ है, ठीक है। तो इतना हुआ है। मैंने C&MM का बता दिया, बाकी 7,500 आप प्लांट ऑपरेटर रख लीजिए, मतलब रख लीजिए नहीं, एग्जैक्ट है, ठीक है। और इतने ही फॉर्म फिलअप हुए हैं। आप अब कितनी भी RTI लोग लगा लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन फॉर्म इतने ही फिल हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम कहाँ होगा। एग्जाम कर्नाटक में होगा, ठीक है। एग्जाम कर्नाटक में होगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एग्जाम्स, ठीक है, क्योंकि ये लोग जहाँ जहाँ प्लांट होता है वो उसी स्टेट में और उसी स्टेट में कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। एग्जाम कैसे होगा? ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा? जैसे रावत वाटा का और मुंबई का हुआ था ऑनलाइन, हो 90% एग्जाम आपका CBT एग्जाम होगा, ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, ठीक है। तो कोई भी ऑफलाइन की अब गलती मत करना कि ऑफलाइन पेपर होगा, ठीक है, और एग्जाम वहीं पर होगा, ठीक है। अब कितना कैंडिडेट वहां एग्जाम देने जा सकता है, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। देखो, नॉर्थर्न रीजन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो जो जेन्युइनली तैयारी करेंगे वो तो जाएंगे, जो रियल में तैयारी करेंगे वो तो जाएंगे। साउथ इंडिया से जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मेरे पास भी बहुत सारे लोग मेंबरशिप लेने आ रहे हैं, साउथ इंडिया से जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो आएंगे, 100% आएंगे। उनकी तैयारी भले ही 50% हो, लेकिन पेपर देने आएंगे क्योंकि उनके पास में है, ठीक है। नॉर्थर्न रीजन से उतने लोग जाएंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो ओवरऑल मान के चलिए कि आपके 40 से 50% कैंडिडेट एग्जाम में प्रेजेंट होंगे, लिख कर रख लीजिए। 40 से 50% फॉर्म सब भर देते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पर बहुत लोग नहीं जाते, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है नॉर्थर्न स्टेट से, ठीक है, मतलब नॉर्थ साइड से। और उसके अलावा एग्जाम टाइम पर टिकट्स भी नहीं मिलते हैं बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार 4 ही वैकेंसी है, 12 वैकेंसी, क्या करेंगे इतनी दूर जाकर। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे लोग पैसों की वजह से नहीं जा पाते। तो ये चीज़ मैटर करती हैं एग्जाम के टाइम पर, ठीक है। तो 40 से 50% ही कैंडिडेट प्रेजेंट होंगे। एंड आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब मेंबरशिप में जुड़ना है, आ जाइए बहुत अच्छे तरीके से। भाई प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, मैंने 2 डाली हुई है पॉडकास्ट की, वो देख लीजिए। मेंबरशिप में क्या होता है सारा कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ये डाटा याद रखना, ठीक है, कि कितने फॉर्म फिलअप हुए। ओके, थैंक यू।